नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। थैलिडोमाइड त्रासदी के बारे में दिया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में जो थैलिडोमाइड त्रासदी से प्रभावित व्यक्ति थे उनके लिए एक औपचारिक रूप से माफ़ी की घोषणा की है, जो 1950 और 60 के दशक में घटा था ऑस्ट्रेलिया या पूरी दुनिया भर में। इसके लिए उसने एक औपचारिक माफ़ी की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया सरकार, इसलिए चर्चा में आ गया। तो आइए जानते हैं जो थैलिडोमाइड त्रासदी है क्या। ये बीमारी गंभीर रूप से जन्मदोष के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर देखिए ये डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। ये कैसे होता है, ये कौन सी दवा है, इसके बारे में जानेंगे। थैलिडोमाइड एक ड्रग्स है। ड्रग्स मतलब एक दवा है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो जब उन्हें मिचली आती है, मिचली मतलब जी मचलाना या घबराहट जैसी बीमारियां होती है, तो उस कंडीशन में ये दवा उन्हें दी जाती थी। इस दवा ये दी जाती थी। तो उनके गर्भ में जो बच्चे पलते थे, जो महिलाओं के गर्भ में बच्चे पलते थे, उनके जो आर्गन्स हैं यानी अंग है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, अंग जो है वो विकृत हो जाते थे, जिससे गंभीर जो जन्म दोष है उसकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी इस दवा से, जो थैलिडोमाइड्स नाम की दवा है। तो इससे दुनिया भर में 10,000 से अधिक, इस बीमारी से दुनिया भर में 10,000 से अधिक बच्चे पीड़ित हैं। इस बीमारी से दुनिया भर में 10,000 से अधिक बच्चे पीड़ित हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इससे माफ़ी मांगी है, क्योंकि वहीं ये दवा का निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा थैलिडोमाइड त्रासदी के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम के बारे में दिया है। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है, इसके जानेंगे। ये किसकी पहल है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCRs, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इसकी एक पहल है। इसके तहत अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 6 रेस्टोरेंट को मान्यता दी गई है। दुनिया भर की जो 6 भारतीय रेस्टोरेंट है इसको मान्यता दी गई है, जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर चलाई जा रही है। तो जो ये 6 रेस्टोरेंट्स हैं यानी रेस्तरां हैं, इसको मान्यता दी गई है। इसमें कौन से व्यंजन बनाए जा रहे हैं? इसमें भारतीय व्यंजन, जो भारतीय पाक परंपराएं से संबंधित व्यंजन है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये जो भारत की जो पाक परंपरा ये है क्या, जैसे कि भारत का जो साउथ इंडियन हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया, फिर पश्चिमी इंडियंस, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हो गया। मतलब भारत में अलग अलग जगहों को अलग अलग व्यंजन खाने के लिए अलग अलग फूड्स बनाए जाते हैं, उसके अलग अलग नाम है। इस सारे व्यंजन को इस जो 6 यानी कि जो 6 रेस्टोरेंट हैं उसमें परोसे जाएंगे। इससे भारत की जो विविधता है, इसकी भारत के जो सांस्कृतिक और कल्चरल और डाइवर्सिटी है, और उसके साथ साथ भारत की जो फूड डाइवर्सिटी है, ये दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करेगी। और भारत की जो डाइवर्सिटी है इसे प्रदर्शित भी करने के लिए ये रेस्टोरेंट यानी कि रेस्तरां चलाए जा रहे हैं। ये किसके तहत प्रमाण पत्र इन्हें दिया गया है? अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम के तहत। ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तहत। यहाँ पर देखिए बहुत सारे, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, छोला भटूरा, बहुत सारे आइटम्स चलाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, पश्चिम फूड, कढ़ी चावल, फिर उसके बाद बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बंगाली मारवाड़ी खाना, हर प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं जो ICCR है यानी इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन के बारे में। सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर्स यानी मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके एक और फैक्ट, इसके जो संस्थापक हैं मौलाना आज़ाद हैं। मौलाना आज़ाद के द्वारा जो ICCR है इसकी स्थापना की गई है। भारत सरकार के यह एक स्वायत्त संगठन है जो अन्य देशों और उनके लोगों के साथ जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसके माध्यम से भारत का जो वैश्विक सांस्कृतिक संबंध है उसको इंटीग्रेट करता है, अपने अंदर शामिल करता है। तो ये था अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। इसके तहत दुनिया भर के 6 रेस्टोरेंट को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। ये किसके लिए है उसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट PM किसान योजना के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी बिरसा कॉलेज में, यहाँ पर देखिए बिरसा कॉलेज है जो खूंटी में है झारखंड में, जो हर साल 15 नवंबर को झारखंड में झारखंड स्थापना दिवस के रूप में जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन यानी कि 15 नवंबर को ही भारत जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा PM किसान योजना के तहत जो 15वीं किस्त है वो जारी की गई।
तो बाद में देखते हैं पीएम किसान योजना के बारे में। अभी पहले जानते हैं जो जनजाति गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबसे पहले तो जो जनजाति गौरव दिवस है झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ये झारखंड जो गौरव दिवस है, जनजाति गौरव दिवस है, ये जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। 15 नवंबर और 1875 में हुआ था। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इसी इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही झारखंड दिवस के रूप में भी, स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश दमन के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एक मंजूरी दी गई है। मंजूरी यह दी गई है कि पूरे भारत भर में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। 2016 में इसकी घोषणा की गई थी। आइए जानते हैं जो पीएम किसान योजना है। पीएम किसान योजना सबसे पहले तो इसे लॉन्च कब किया गया था? 2019 में। 2019 में पीएम किसान योजना को लॉन्च किया गया था। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की किस्त दी जाएगी। 6,000 रुपये का एक मुश्त राशि क्या 6,000 एक साल के अंतर्गत 6,000 रुपये दी जाएगी। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त दी जाएगी किसानों को। ये पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब होता है कि जो 100% फंड होता है, पैसा होता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। ये था पीएम किसान योजना के बारे में, जनजाति गौरव दिवस के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत शक्ति है, इसका एक पोर्टेबल सोर्स है। पोर्टेबल सोर्स मतलब ये है कि अगर जहाँ पर आप बिजली का कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर अगर बिजली का कनेक्शन, खंभा, तार आपका वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस बैटरी के माध्यम से आप यहाँ पर बिजली पहुँचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी आप चार्ज करने के बाद यहाँ पर ले गए, यहाँ से आपको उजाला मिल जाएगा, इसलिए सुविधा प्रोवाइड करती है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी चर्चा में आ गई है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जो बैटरी शब्द है, इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1749 में, यानी 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के साथ प्रयोग करते हुए सबसे पहले बैटरी शब्द का जो नाम है इसने सबसे पहले लिया था। लेकिन बैटरी का आविष्कार सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया है। बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? एलेसेंड्रा वोल्टो के द्वारा सन 1800 में किया गया था। तो 2-3 फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में माइकल फैराडे ने यह पता लगाया कि कैसे इसके अंदर जो सेल होते हैं, बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं, इसे कोशिका भी कहते हैं, कैसे काम करती है। उसके अंदर 2-3 घटक होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो ये इलेक्ट्रिक बैटरी काम कैसे करती हैं, इसको एक फिगर में देखते हैं कैसे वर्क करती है। यहाँ पर देखिए, दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। उसके बाद जो बैटरी के अंदर लिक्विड होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड यानी जो तरल पदार्थ होते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो 3 घटकों के साथ इस बैटरी को बनाया गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंतर्गत एक कैथोड है, एक एनोड है, एक एनोड है। जो एनोड होता है उस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। जो एनोड है, यहाँ पर देखिए, जो एनोड है उस पर निगेटिव चार्ज। तो ये है एनोड, ये है कैथोड, तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड होते हैं जो बैटरी के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड एक राड है, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रोड एक राड है जो कैथोड जिसे बोलते हैं। इस पर कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। कौन सी साइन? पॉजिटिव साइन। जो एनोड है इस पर कौन सी साइन है? निगेटिव साइन है। तो जो एनोड्स है, यानी कि एनोड्स है, यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्लो करते हुए कहाँ पर आते हैं? कैथोड्स के पास आते हैं, जहाँ पर पॉजिटिव साइन है, जिस पर पॉजिटिव इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास आते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कि यानी ऊर्जा उत्पन्न करता है, एक सर्किट बना देता है। तो इसके अंदर जो वायर लगाया जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देती है, जिससे जो विद्युत बल्ब है ये जलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से काम करती है जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव।
आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। माउंट एटना के बारे में दिया है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। ये बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से अधिक से ये लगातार इसका इरप्शन हो रहा है, लगातार इसका इरप्शन यानी फट रहा है, जिसके कारण से धुआं ही हो गया आसमान में, जिससे प्लेन हो गया और बहुत सारे जो वाहन है वो बाधित हुए हैं, बहुत सारे जो वाहन हैं ये बाधित हुए हैं। तो आइए लोकेशन के बारे में जानते हैं माउंट एटना का। बताया जा रहा है कि इसके इतिहास की अगर बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से इसका जो उपस्थिति है ये दर्ज की गई है कि 1500 ईसा पूर्व से ही जो माउंट एटना है ये इसका इरप्शन लगातार हो रहा है और 200 से अधिक बार ये फूट चुका है, 200 से अधिक बार ये फूट चुका है। इसके लोकेशन बताया जा रहा है कि यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण के बीच में। आइए मैप में देखते हैं इसको, ये है कहाँ माउंट एटना, एक इटली, यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है इटली, ये है इटली का लोकेशन। इटली का एक प्रायद्वीपीय एरिया है जिसका नाम है सिसिली प्रायद्वीप, जिसका नाम है सिसिली प्रायद्वीप। इस सिसिली प्रायद्वीप पर ही लोकेट करता है एटना वोल्केनोस, एटला वोल्केनो, जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है, इसके बगल में आयनियन सी है और उसके बाद थायरेनियन सी है, ये भूमध्य सागर का पार्ट ही है, ये है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, सिसिली प्रायद्वीप में, इटली के सिसिली प्रायद्वीप में स्थित है। इसे बताया जाता है कि यहाँ पर देखिए ये है यूरेशियन प्लेट और फिर यहाँ पर नीचे है अफ्रीकन प्लेट, नीचे वाले पार्ट में अफ्रीकन प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के बीच में जब इन दोनों का अभिसरण होता है, अभिसरण मतलब कि दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उसके बाद टकराते हैं, तो फिर उसके बाद यहाँ से जो ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं निकलना शुरू करती है माउंट एटना की तरफ से। इसका लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो यूरोप महाद्वीप है इसका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ और भी जो धरती पर ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उसका नाम और लोकेशन देख लेते हैं। माउंट एटना है, माउंट एटना तो इटली में ही है जो भूमध्य सागरीय द्वीप पर्वती पर है। किलाऊ है, ये हवाई द्वीप समूह है प्रशांत महासागर में जो यूएसए है, यूएसए के अंतर्गत आता है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। किलाऊ वोल्केनो है, ज्वालामुखी है जो हवाईयन पर है। मौना लोआ है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी हवाई द्वीप पर है, ये कहाँ है यूएसए, ये भी यूएसए के ही अंदर है। माउंट मेरापी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में, इसका भी बार बार विस्फोट होता है। एक है आइजा फ्ला जोकुल आइसलैंड, ये आइसलैंड पर है, ये सक्रिय जो वोल्केनो है कहाँ पर है आइसलैंड पे है। 2010 में ये राख के बादल बना दिया था। अब फिर उसके बाद फगरा डलसप फजाल है, ये भी आइसलैंड में है, इसमें भी एक्टिव जो वोल्केनो है वो होता रहता है, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है होता रहता है। डुकोनो है, ये इंडोनेशिया का है, इसे बताया जा रहा है 1933 में से दीर्घकालीन विस्फोट इसमें देखने को मिल रहा है। नाम और लोकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस देश से संबंधित। सांता मारिया है, ये ग्वाटेमाला में है, ग्वाटेमाला में है, ये 1992 से ही इसका विस्फोट देखने को मिल रहा है। यसूर है, ये वानुतु आइलैंड्स पर है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 110 साल से अधिक समय से इसमें विस्फोट होता चला आ रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बारे में दिया है। हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस यहाँ पर दिया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में इसे मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के सम्मान में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई को, ध्यान रखिएगा 4 जुलाई 1966 में संसद द्वारा ये पास किया गया था। संसद द्वारा इसे पास किया गया था। किस लिए पास किया गया था? कि स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की स्मृति में हर साल मनाया जाता है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। फिर उसके बाद 16 नवंबर को इस जो परिषद है, जो PCI परिषद है, इसका गठन किया गया था। PCI इंडियन प्रेस काउंसिल, इसका गठन कब हुआ? संसद द्वारा मंजूरी मिला था 4 जुलाई 1966 को मिला था। फिर उसके बाद 16 नवंबर को इसका गठन हो गया था। 16 नवंबर को जब इसका गठन हो गया था तो इसके जो गठन हुआ था PCI का, इसी के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जो प्रथम प्रेस आयोग है 1956 में इसका गठन किया गया था। प्रेस आयोग का गठन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, क्रैब नेबुला के बारे में दिया है। क्रैब नेबुला यहाँ पर देखिए, नेबुला मतलब निहारिका होता है। इसे नासा के एक स्पेस एजेंसी है, उसका एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप, इसके द्वारा एक आश्चर्यजनक पिक्चर्स लिया गया। यहाँ पर देखिए पिक्चर्स में दिख रहा है, इसका नाम रखा गया है क्रैब नेबुला। क्या नाम रखा गया है? क्रैब नेबुलास यानी कि निहारिकास। नासा ने क्रैब नेबुला की एक जो छवि ली है यानी पिक्चर्स लिया है, इसके केंद्र में छोटा सा सफ़ेद स्पष्ट दिखाई देने वाला बिंदु है। यहाँ पर देखिए इसका फिगर थोड़ा बड़ा किया गया है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसे बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष दूर है, 6500 प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित है। इसे बताया जा रहा है कि ये सुपरनोवा का अवशेष है यानी बचा हुआ पार्ट है। ये सुपरनोवा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। एक स्टार होता है, स्टार मतलब तारा। जब ये तारा अपने अंतिम चरण में होता है, अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है, तो इसके अंदर होती है संलयन की क्रिया। संलयन की क्रिया होता है मतलब कि जब हाइड्रोजन मिलते हैं, मिलने के बाद हीलियम का निर्माण करते हैं तो उसके साथ ऊर्जा निकलती है जो तारों में दिखाई देती है। वही क्रिया से सूर्य के अंदर भी दिखाई देती है। तो जब संलयन की क्रिया, जब किसी स्टार जब अपने अंतिम समय में आ जाता है तो उसमें संलयन की क्रिया बंद हो जाती है, तो जिससे इसके अंदर जो तारे के अंदर ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। तो जब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, जब इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है तो ये जो स्टार है यानी तारा है ये बिखर जाता है। जैसे ही इस तारा बिखर जाता है तो इस सारे प्रक्रिया को ही बोला जाता है सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोला जाता है? सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है, जिससे जो उसके बड़े बड़े टुकड़े हैं ब्लैक होल्स का निर्माण करते हैं और न्यूट्रॉन तारा का भी निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल्स का भी निर्माण करते हैं। जब ये ज़्यादा ही बिखर जाता है, सुपरनोवा के कारण जब तारा ज़्यादा ही बिखर जाता है, छीटा दूर दूर बिखर जाता है, तब इसी को बोला जाता है नेबुला यानी निहारिकास। निहारिकास में होते क्या हैं? इसमें धूल भी होता है, इसमें हीलियम्स भी होते हैं, अन्य सारी गैसें भी इसमें भरी रहती हैं। तो ये था निहारिका और नेबुला के बारे में। इसका खोज किसने किया है ये भी आप जान लिए। निहारिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं जिसे नेबुला कहते हैं। जो क्रैब नेबुला है दुनिया भर में लोगों को आकर्षित किया है। निहारिका शब्द का सबसे पहले जो उपयोग, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? 1731 में एक चिकित्सक थे और शौकिया खगोल शास्त्री, मतलब प्रोफेशनल नहीं थे, शौकिया तौर पर खगोल शास्त्री भी थे, जिनका नाम था जॉन बेविस के द्वारा सबसे पहले इसका खोज किया गया है। किसका? निहारिका का। यह बताया जाता है यह उन कुछ खगोलीय पिंडों में से एक है जहाँ से रेडियो तरंगे से लेकर अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, दैर्ध्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स रेज, गामा किरणें, ये संपूर्ण स्पेक्ट्रम की जो किरणें होती है वहाँ पर पता लगाया जा सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा को और अधिक से समझा जा सकता है। ये जो छवि ली गई है नासा के द्वारा, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।